सुप्रभात। हम क्लास 9 संस्कृत में कारक पढ़ रहे थे। आज हम संबंध कारक पढ़ेंगे, यानी कि षष्ठी विभक्ति। संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति को कर्ता क्रिया के बीच में रखकर वाक्य बनाएंगे। संबंध बताने वाले कारक को संबंध कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है रा रे री का के की आदि। ठीक है, जैसे यह मोहन का घर है। इस वाक्य में मोहन का घर के साथ संबंध है, अतः मोहन का ये संबंध कारक हुआ। इसमें हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे क्योंकि मोहन का किससे संबंध आ रहा है? घर से संबंध आ रहा है। तो रा रे री काके की आदि शब्द होते ही हमें क्या पता करना है कि इसमें कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति होगी। इसका संस्कृत में अनुवाद होगा जैसे ये मोहन का घर है, तो क्या बन गया वाक्य? इदं मोहनस्य गृहम् अस्ति। इसी तरह हम अन्य वाक्य भी बनाएंगे। ठीक है, इदं मोहनस्य गृहम् अस्ति, ये मोहन का घर है। अब है हिंदी वाक्य और इधर संस्कृत वाक्य। राम दशरथ का पुत्र है, तो रामा दशरथस्य, जिससे संबंध बता रहा है उसी में षष्ठी विभक्ति लगती है। रामा दशरथस्य पुत्र अस्ति। कविता के पिताजी शिक्षक है, तो कविताया जनक शिक्षक अस्ति। अब इसमें किस में लग गया षष्ठी विभक्ति? कविता में और उसमें दशरथ में, क्योंकि जिससे संबंध बताया जा रहा है उसी में कारक की सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे नेक्स्ट है राजा का घर पुराना है, वह मेरा मित्र है, उसकी पुस्तक वहाँ है। तो अब राजा का घर पुराना है, तो इसका क्या हो जाएगा? नृपस्य गृहम प्राचीनम अस्ति। राजा का घर पुराना है, तो किस में लग गया? राजा, क्योंकि राजा से संबंध बता रहा है इसलिए राजा में षष्ठी विभक्ति लग गई। वह मेरा मित्र है, एक मिनट पीछे, वह मेरा मित्र है, तो सह मम मित्रम अस्ति। ठीक है, नेक्स्ट है उसकी पुस्तक वहाँ है, तो तस्य पुस्तकम तत्र अस्ति। अब ये तो हो गया। नेक्स्ट है आपका, इन सभी वाक्यों में कर्ता क्रिया के बीच में संबंध कारक यानी कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सबको, जैसे राम का घर है, इन सब में क्या एक दूसरे का संबंध था। अब हम अधिकरण यानी कि सप्तमी विभक्ति के विषय में जानेंगे। जिस पर या जिसमें कोई अन्य वस्तु रखी जाए उसे आधार कहते हैं, और आधार ही अधिकरण कारक होता है। अधिकरण में सप्तमी विभक्ति लगती है और जिसका चिन्ह है में और पर। अधिकरण हो गया में और पर। जैसे उसका का के की रा रे री वो शब्द थे, तो इसका हो जाएगा चिन्ह में और पर। तो जैसे नृप सिंहासने तिष्ठत्, या बर्तन में जल है। इस वाक्य में बर्तन में अधिकरण कारक है क्योंकि वह जल का आधार है, अतः उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। इसका अनुवाद होगा पात्रे जलम अस्ति, यानी कि बर्तन में जल है। अब मैं कुछ अन्य हिंदी में लिखूंगी और उसका संस्कृत में अनुवाद आप बताएंगे। ठीक है, आप ऐसे तो ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो आप यूँ करना कि इसको लिख के मुझे भेज देना। मछली जल में तैरती है, तो आपको ये खुद करना है। इस पर बंदर कूदते हैं। ठीक है, वृक्षे वानरा कूदन्ति। तुम घर में रहते हो, त्वं गृहे तिष्ठति। अब घर में कौन सी लगी है? सप्तमी। वह सब मैदान में खेलते हैं, मैदान में क्या लगी है? सप्तमी, यानी कि उद्याने। ते उद्याने क्रीडन्ति, यानी कि जिसका संबंध जिससे है, जो उसमें विभक्ति हमको चेंज ही करनी है। मैं कॉपी पर लिखता हूँ। अहम पुस्तिकायां लिखामि। हम सब राम पर विश्वास करते हैं। वयम रामे विश्वासम कुर्मः, हम सब राम पर विश्वास करते हैं। नेक्स्ट, इन सभी वाक्यों में हमने देखा कि जो पद आधार बना उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग, यानी कि जो आधार पद है उसी में सप्तमी विभक्ति होती है या अधिकरण कारक होता है। अब हम संबोधन कारक के विषय में जानेंगे। संबोधन में क्या होता है?